जहां तक हमें याद है शनिवार को लास्ट जो हम लोग ने एक ये शून्यवाद पर जो प्रतिपक्षियों का आक्षेप था, सर्वनिषेधतावाद का, नास्तिकतावाद का, और ये वितंडा कर रहे हैं, इनका कोई पक्ष नहीं है, कोई प्रमाण नहीं, इन सारी बातों पे चर्चा हो रही थी। और एक एक करके हमने सारे प्रश्नों और आक्षेपों के ऊपर जो प्रत्युत्तर बनता था शून्यवादियों का, उसको आप तक पहुंचाया और उसकी व्याख्या विवेचना हम लोग ने मिलकर की। तो अभी देखेंगे कि हम लोग की ये पोजीशन है कि लगभग बौद्धिज्म में, ये मेरे समय से 10वां 12वां क्लास होगा, अब जाके ये बौद्धिज्म लगभग तत्वमीमांसीय पक्ष इसका समाप्त हो रहा है। आज जो एक पक्ष इसका बचा हुआ है, एक तो निर्वाण वाला पक्ष, हमने कहा था कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम निर्वाण वाले पक्ष पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप लोग के कि महायानियों का जो निर्वाण था वो किस रूप में था, और तीन यानियों से इससे थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। एक तो ये था, ये तो अभी हम कर ही देंगे। दूसरा हमने कहा था कि कुछ और ऐसे फैक्ट्स हैं और संदर्भ है जो आप लोग के यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछता है, उस पर भी थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे। एक तो स्टार्टिंग में ही हम लोग ने देखा था जैसे प्रज्ञाशील और समाधि। समाधि में हम लोग ध्यान चतुष्टय की बात की, यानी जो प्रथम ध्यान होता है और फिर द्वितीय होता है, तृतीय होता है, चतुर्थ होता है, उसको हम लोग ने विस्तार पूर्वक उसकी विवेचना की थी कि पहला जो होता है वो सवितर्क, सविचार और विवेक से उत्पन्न प्रीति सुख वाला होता है। दूसरा जो होता है वितर्क और विचार समाप्त हो जाते हैं, समाधि जन्य प्रीति सुख वाला होता है। तीसरा जो ध्यान होता है उसमें प्रीति की उपेक्षा हो जाती है और सुख विहार की प्राप्ति होती है। और चौथा जो ध्यान होता है उसमें अविद्याश्रव, कामाश्रव, भावाश्रव, विविध आश्रमों का आत्यंतिक निरोध हो जाता है और जो है निर्वाण की प्राप्ति होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि भावनामयी प्रज्ञा का उदय होता है। ये तीन हम लोग ने सारी चीजों को सुना था। एक और आप लोग में यूजीसी नेट में पूछता है, क्रम वगैरह भी पूछ देता है इसका, जिसको हम लोग कहते हैं समाधि त्रय, जो कि इसी शून्यतावादी दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो इसका क्रम आप लोग याद रखिएगा और इसकी बेसिक अवधारणा क्या है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। समाधि त्रय में आता है शून्यता समाधि, अनिमित्त समाधि, अप्रणहित समाधि। तीन समाधियां आती हैं, इसी क्रम में है ये। शून्यता समाधि, अनिमित्त समाधि और तीसरा अप्रणहित समाधि। ये तीन समाधियां आती हैं। शून्यता समाधि में जो है हम लोग ने देखा था कि स्वभाव शून्यता और प्रपंच शून्यता का ज्ञान आता है, यानी स्वभाव शून्यता के रूप में जगत का और प्रपंच शून्यता के रूप में परम तत्व निर्वाण का। तो ये दो चीजें आती हैं। इसको हम लोग ने देखा था उस समय। तो ये शून्यता समाधि का अभिप्राय है। अनिमित्त समाधि के संदर्भ में आप लोग की पुस्तकों में दिया है कि जगत के अधिष्ठान के रूप में तत्व का बोध हो रहा होता है। अनिमित्त समाधि में जगत के अधिष्ठान के रूप में तत्व का ज्ञान हो रहा होता है। और तीसरा जो अप्रणहित समाधि है उसमें हमें तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। तो शून्यता समाधि में हमें स्वभाव शून्यता, प्रपंच शून्यता का ज्ञान होता है। अनिमित्त समाधि में हमें जगत के अधिष्ठान के रूप में तत्व का ज्ञान होता है और अप्रणहित समाधि में हमें तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्रम में। और जो भी ट्रिक वगैरह बनाने के लिए बना सकते हैं, ऐसे स्क्वायर भी कह सकते हैं, एज फॉर द शून्यता समाधि, ए स्क्वायर में ए से अनियमित समाधि और अप्रणहित समाधि, ऐसे स्क्वायर करके भी याद रख सकते हैं। और एक आप लोग में दिया होगा, ये भी फैक्ट्स आप लोग से पूछता है, पारमिता षटक।
पारमिता षष्टक। तो पारमिता षष्टक में आता है दान, शील, शांति, वीर, ध्यान और प्रज्ञा पारमिता। ये जो है 6 प्रकार की पारमिताएं हैं जो कि निर्वाण प्राप्ति के लिए जो भी व्यक्ति प्रयास कर रहा होता है, जो भी भिक्षु जो है निर्वाण प्राप्ति के मार्ग पर चल रहा होता है, उसके लिए ये 6 प्रकार की पारमिताएं मानी गई हैं कि ये होना चाहिए उसके अंदर। पारमिता मतलब ये गुण होने चाहिए उसके अंदर। ये है दान होना चाहिए, शीलता होनी चाहिए, शांति, वीर, ध्यान, वीर मतलब तेज, ध्यान और प्रज्ञा। ये पारमिता जो है षष्टक ये होने चाहिए। ये भी आप लोग को क्रम में पूछता है तो आप लोग बता दीजिएगा। तो समाधि त्रय, शून्यता समाधि, अप्रणहित अनिमित समाधि, अप्रणहित समाधि, पारमिता षष्टक, दान, शील, शांति, वीर, ध्यान। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि मैत्री क्या है, किसी से द्वेष न करना, ठीक है, यानी किसी प्रकार से राग द्वेष का भाव न रखना किसी से, तो इसको कहते हैं मैत्री। दूसरा है करुणा, यानी दूसरे के दुखों को देख के, अन्य जीवों के दुखों को देखकर खुद भी दुख का संचार होना। और फिर तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं मुदिता। मुदिता बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बड़ी विलक्षण है, इसकी चर्चा हम बार बार करते हैं कि करुणा तो आपको सहज दिखाई दे देगी, लेकिन मुदिता आपको बहुत कम दिखाई देगी। और मुदिता के लिए जो एक्सेप्शंस होते हैं वो वहां पे भी मान लीजिए कि अपवाद होते हैं, लेकिन बहुत बड़े जिसको कहते हैं मेजॉरिटी में आपको दिखाई देता है मुदिता। वो है आपके माता पिता या आपका बहुत कोई घनिष्ठ हो, बहुत घनिष्ठ मित्र हो, या बहुत घनिष्ठ आपके भाई बहन हो। इन जगहों पे आपको ये दिखाई देती है, अन्यथा ये दिखाई नहीं देती मुदिता। ये बहुत विलक्षण है। करुणा तो दिखाई दे देती है कई जगह पे, जैसे आप देखते हैं कि सड़क पर भी अगर आपको कोई दीन दुखी दिखता है तो आप सहज रूप से करुणामय हो जाते हो, ठीक है। मुदिता क्या होती है कि दूसरों को बढ़ता हुआ देख के या दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को देखना, ठीक है। जैसे अभी यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं, कोई किसी का मित्र है, किसी का कोई मित्र है, लेकिन उससे 4 नंबर अधिक पा गया, 10 नंबर अधिक पा गया, तो वो 10 नंबर 15-20 नंबर अधिक पा गया, तो वो उसकी प्रसन्नता उसके अंदर है कि नहीं है, उसकी खुशी उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये बड़ा कठिन है। अगर वही फ्रेंड अभी उसको चोट लग जाए तो उसकी करुणा तुरंत आ जाएगी, लेकिन उस 10 नंबर का जो चोट है, थ्री इडियट्स में देखे थे ना, थ्री इडियट्स में क्या था, ये जो है बड़ा टफ होता है। जो 3 मित्र थे गहन जो है, वो इस प्रकार जो है एक दूसरे के नंबर को ही आगे पीछे देख के उनके अंदर दिक्कतें होने लगती थी। और उपेक्षा तो आप लोग जान ही रहे हैं कि किसी भी प्रकार के प्रिय अप्रिय, सुख दुख, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों से तटस्थ हो जाना। तो ये 4 भाव, और हम तो ये कह रहे हैं ना कि कोई कुछ ना करे, बस इन 4 भावों के बारे में अगर सोचे और अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करे तो वह इस संसार से तर जाएगा। मैत्री रखे, करुणा, मुदिता और उपेक्षा रखे, और कुछ नहीं चाहिए। जितना भी ये डिप्रेशन वगैरह हम लोग जाते हैं, अगर उनको ये 4 ब्रह्म विहार की व्याख्या समझा दी जाए, आत्मसात कर लें वो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, तो यही पर्याप्त है उनको इस संसार से तर जाने के लिए, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा गहन है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि एक और हिंदू जो आपके प्रश्नों में जो है पूछा जाता है, वह है 10 भूमि, जिसमें कहा जाता है ना कि बोधिसत्व के साधना के 10 सोपान, यानी 10 भूमियों का उत्तर उत्तर ऊपरी स्तर होता है और क्रमशः साधक निर्वाण तक पहुंचता है। इसको हम लोग कहते हैं 10 भूमि।
इसका भी क्रम वगैरह पूछ देता है या मैच कराने के लिए। प्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, अर्चिस्मती, सुरदुर्जया, अभिमुखी या अभिमुक्ति, दुरंगना, अचला, साधुमती और धर्मदेव। ये 10 भूमि है, तो इसको कंठस्थ होना चाहिए आपको ऐसे ही। प्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, अर्चिस्मती, सुरदुर्जया, अभिमुखी, दुरंगना, अचला, साधुमती और धर्ममेधा। ठीक है, तो ये 10 भूमियों की भी आपसे बात कर दें, 10 भूमि भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। प्रमुदिता का अर्थ होता है, ये भी जान लीजिए थोड़ी थोड़ी अवधारणाएं। प्रमुदिता का अर्थ होता है कि लोगों के कल्याण की विशेष इच्छा से युक्त हो। जब ये भाव आ जाए तो इसको कहते हैं प्रमुदिता। ये 10 भूमियां भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे कई लोग ऐसे हैं जो कि अपना सर्वस्व सब कुछ जो है, सारा जीवन मानव कल्याण और समाज कल्याण में क्या करते हैं, समर्पित कर देते हैं, अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वह लोगों के कल्याण की विशेष इच्छा से प्रेरित होते हैं, जिसको कहते हैं प्रमुदिता। आप लोग एक बाबा आमटे का नाम सुने होंगे, बाबा आमटे। तो वो अपनी पत्नी के साथ जो है आदिवासियों के यहाँ जो है इलाज करते हैं और वहीं पे रह के कुष्ठ रोगियों की सेवा और ये सब। अब शायद नहीं है मेरे समझ से बाबा आमटे, जो भी हो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो ये क्या है, लोगों के कल्याण की विशेष इच्छा है उनमें। ऐसे लोग देखिए, ये क्रमिक रूप से ये तो पहला ही है कि पहला स्टेज ये होना चाहिए कि आपके अंदर लोगों के कल्याण की विशेष इच्छा होनी चाहिए। अगर इस भाव से आप युक्त हैं तो आप में प्रमुदिता है। दूसरा है विमला। विमला मतलब कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का नाश होना चाहिए। कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का नाश। तो देखिए कि स्टेजेस कितने कठिन हैं, क्योंकि कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का नाश इतना सहज नहीं है, बहुत जटिल है। तीसरा है प्रभाकरी। प्रभाकरी मतलब स्वभाव की निर्मलता का उदय। जब लोगों की कल्याण की विशेष इच्छा होगी, कायिक, वाचिक, मानसिक पापों का नाश हो जाएगा, तो स्वभाव में निर्मलता का उदय होगा। ठीक है, इसी को कहेंगे प्रभाकरी। फिर आता है अर्चिस्मती। अर्चिस्मती मतलब हृदय में दया और मैत्री का भाव जागृत होता है। जब स्वभाव की निर्मलता का उदय होता है तो हृदय में दया और मैत्री का भाव जागृत हो जाता है। और जब हृदय में दया और मैत्री का भाव जागृत होता है तो सुरदुर्जय यानी चित्त समता की प्राप्ति कर लेता है, समत्व में चला जाता है। तो ये जो समत्व की प्राप्ति है, इसी को सुरदुर्जय कहते हैं। फिर अभिमुखी या अभिमुक्ति भी कहते हैं जिसे, अभिमुखी या अभिमुक्ति। सर्व रूप से समता का अनुभव, चित्त समता की प्राप्ति के उपरांत सर्व रूप से समता का अनुभव होता है। सर्व रूप से समता का अनुभव होता है। फिर दुरंगना यानी ज्ञान मार्ग पर अग्रसर होता है। अचला, जगत की तुच्छता का अनुभव होता है। अब ज्ञान मार्ग पर अग्रसर होने के बाद अचला में जगत की तुच्छता का अनुभव होता है, जगत उसके लिए तुच्छ दिखाई देता है। फिर साधुमती, साधक धर्म का उपदेश देने लगता है। और धर्म मेधा, साधक समाधि नष्ट हो जाता है और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो ये 10 भूमि है, इसको ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने पे ही ये याद होगा। प्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, अर्चिस्मती, सुजया, अभिमुखी, दुरंगना, अचला, साधुमती और धर्मेता। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, शून्यता समाधि, अनिमित्त समाधि, अप्रणहित समाधि। इतना फैक्ट आपको ध्यान में रहेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई आप लोग की। अब लगभग सारी चीजें आपको समाप्त कर दी गई। अब थोड़ा सा हम लोग इनके निर्माण के बारे में देख लेते हैं, फिर ज्ञान मीमांसी पक्ष पे आएंगे। तो आप लोग अब देखिए, अब आपको क्लियरिटी हो गई होगी ना। अब आप बौद्धिज्म को देख रहे होंगे तो कितनी स्पष्टता आपको दिखाई दे रही होगी। पहले ऐसी स्पष्टता थी आपको?
अब हो गई ना कि आप सारी चीजों को समझ रहे हो। अच्छा, आरंभिक बौद्ध दर्शन में प्रतीति समुत्पाद क्या है, और इसके बाद हीनयानियों के दर्शन में सर्वास्तिवाद या वैभाषिक और सौत्रांतिक प्रतीति समुत्पाद को किस रूप में ले रहे हैं। विज्ञानवादियों में प्रतीति समुत्पाद क्या है, और शून्यवादियों के लिए प्रतीति समुत्पाद क्या है, कोई बता पाएगा? जो इनका केंद्रीय दार्शनिक सिद्धांत है। हर एक स्कूल में इस प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या किस रूप में की गई, कोई इसको बता पाएगा? सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं क्या आप लोग? पढ़ नहीं रहे हैं? पढ़ नहीं रहे हैं लग रहा है आप लोग। तो जैसा आप लोग को बताया गया था स्टार्टिंग में ही कि जो मूल भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित जो प्रवचन का इंटरप्रिटेशन किया गया विद्वानों के द्वारा, वो कहते हैं कि प्रतीत समुत्पाद को सापेक्ष कार्य कारणवाद के रूप में व्याख्यायित करते हैं, और सापेक्ष का अभिप्राय उनके लिए प्रातीतिक है। यानी जो भी प्रतीत समुत्पन्न है, जो भी उत्पन्न है, इसको वो सापेक्ष मानते, प्रातीतिक मानते, न सत मानते हैं, न असत मानते हैं, न शाश्वत मानते हैं, न उच्छेद मानते हैं। यानी ये संपूर्ण बुद्धि विकल्प जन्य या बुद्धि विकल्पों के द्वारा जाने जाने वाला ये जागतिक, जो संपूर्ण जागतिक पदार्थ हैं, वह सब क्या है, सापेक्ष है, प्रातीतिक है, मिश्रा है, रूप है। इस रूप में वो व्याख्यायित कर रहे थे और आध्यात्मिक अद्वैतवाद का स्थापना कर रहे थे। तीन ज्ञानियों ने इसका इंटरप्रिटेशन क्या किया? तीन ज्ञानियों ने कहा कि सापेक्ष का अभिप्राय प्रातीतिक न होकर बल्कि क्या है, कारण की अपेक्षा रखकर, यानी प्रतीत समुत्पाद का अभिप्राय हुआ कि कारण की अपेक्षा रखकर कार्य की वास्तविक उत्पत्ति, कारण की अपेक्षा रखकर कार्य की वास्तविक उत्पत्ति। ठीक है, तो क्षणिक धर्मों को इन्होंने सत मान लिया, और जो आध्यात्मिक अद्वैतवाद था उसको उन्होंने बहुतत्ववाद में परिणित कर दिया, और जो पूर्ण नैरात्यवाद था उसको आंशिक नैरात्यवाद के रूप में, पुद्गल नैरात्य के रूप में इन्होंने हीनयानियों ने स्वीकार किया। यही था। और विज्ञानवादियों ने क्या कहा प्रतीति समुत्पाद को? प्रतीति समुत्पाद को आलय विज्ञान के रूप में व्याख्या कहा। आलय विज्ञान जिसका एक जिसको हम लोग जो है, जिसका एक इंटरप्रिटेशन हम लोग इस रूप में भी करते हैं कि ये यहाँ पर क्या होता है, वासना का बीजारोपण होता है। आलय विज्ञान में वासना का बीजारोपण होता है। वासनाएं क्या होती हैं, परिपक्व होती हैं, और क्लिष्ट मनोविज्ञान अपने नैसर्गिक बुद्धि विकल्पों के माध्यम से आलय विज्ञान के सूक्ष्म और अपरिचिन्न वासनाओं को स्थूल और परिचिन्न वासनाओं में परिणित करके उनका विपाक कर देता है, जिससे विज्ञान उत्पन्न होते हैं। विज्ञान पुनः अपनी वासनाएं आलय विज्ञान में छोड़ते हैं। यह वासनाएं फिर से क्लिष्ट मनोविज्ञान के द्वारा पुष्ट होती हैं और इनका विपाक होता है, और फिर विज्ञान के रूप में परिणित होती है। इस प्रकार वासना विज्ञान यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसी को हम लोग प्रतीति समुत्पाद चक्र के रूप में व्याख्यायित विवेचित करते हैं। ठीक है। और शून्यवादियों के लिए प्रतीति समुत्पाद क्या है? नागार्जुन ने क्या बताया? अष्ट निषेध। पारमार्थिक दृष्टिकोण से, पारमार्थिक दृष्टिकोण से क्या है प्रतीति समुत्पाद? अष्ट निषेध। ठीक है, न आना, न जाना, न एक, न अनेक। तो ये जो अष्ट निषेध है नागार्जुन ने जो बताया, वही पारमार्थिक दृष्टिकोण से क्या है? प्रतीत समुत्पाद। और व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रतीत समुत्पाद क्या है? क्योंकि तो वहां व्याख्या दो रूपों में हो रही होती है, एक पारमार्थिक दृष्टिकोण से और एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रतीत समुत्पाद क्या है? संसार चक्र, जन्म मरण चक्र, इस रूप में व्याख्यायित। ठीक
ठीक है। अष्ट निषेध किसको बताता है? प्रपंच शून्यता को बताता है, यानी कोई भी उत्पत्ति संभव नहीं है। जो मूल तत्व है, परम तत्व है, परम तत्व निर्वाण है, वह क्या है? शून्य है, वह अनुत्पन्न है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। और यही जो प्रपंच शून्य तत्व है, यही क्या है? निर्वाण है, जिसको वो कहते हैं शून्य। शून्य के रूप में व्याख्यायित करते हैं। और शून्यता के अर्थ को भी दो रूपों में व्याख्यायित किया गया है। स्वभाव शून्यता, जिसके रूप में जगत को हम जानते हैं, और प्रपंच शून्यता, जिसके रूप में हम निर्वाण को जानते हैं। तो ये बात हम बार बार पढ़ा रहे हैं, ये आपको फिर से हम ऐसे ही दोहरा रहे हैं। तो ये तो अवधारणाएं है ना, तो ये सब अवधारणाएं आपकी मनोमस्तिष्क में धीरे धीरे आनी चाहिए। ऐसे मौन हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? आप लोग का बोलते रहना मेरे लिए ईंधन है। अब हम लोग थोड़ा सा निर्वाण को समझ लेते हैं इनके। और जैसा कि हम लोग पीछे भी देख चुके हैं निर्वाण को, अगर थोड़ा सा हम उस पर भी पीछे जाकर आपकी प्रकाश डालें, तो जैसा कि स्पष्ट किया गया था कि आरंभिक बुद्ध वचन में निर्वाण के संदर्भ में पूर्ण नैरात्यवाद का संदर्भ आता है। एक तो पुद्गल नैरात्म, यानी पुद्गल नैरात्म ये कहता है कि जो भी जागतिक, यानी जो भी, जिसको हम लोग कहते हैं कि पुद्गल या आत्म है, इसकी सत्ता क्या है? व्यवहारिक ही है। इसकी सत्ता क्या है? व्यवहारिक ही है। और परमार्थता ये क्या है? मिथ्या है। परमार्थता ये क्या है? प्रातीतिक है, इस रूप में ही है। अगर हम यह जान लें तो यह जो नित्य आत्म तत्व में विश्वास है, जो बिलीव कर रहे होते हैं हम, वह बिलीफ समाप्त हो जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं पुद्गल नैरात्म्य। ये बिलीफ समाप्त हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? पुद्गल नैरात्म्य। ये बिलीफ समाप्त हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं पुद्गल नैरात्म्य। और ये जो बिलीफ समाप्त होगा पुद्गल नैरात्म्य, इस नैरात्म्य से क्या होगा? हम चार प्रकार के क्लेशों से अपने आप को बचा लेंगे। चार क्लेश कौन से हैं? आत्म दृष्टि, आत्ममान, आत्मोह और आत्म स्नेह। ये चार प्रकार के क्लेशों से हम बच जाएंगे, तो क्लेश के आवरण का आत्यांतिक उच्छेद हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं क्लेशावरण का क्षय। क्लेशावरण का क्षय हो जाएगा। इसी प्रकार आरंभिक बौद्ध वचनों में, दार्शनिक सिद्धांतों में कहा गया है, पुद्गल नैरात्म्य के साथ धर्म नैरात्म्य भी आवश्यक है। यानी ये जो समस्त जागतिक पदार्थ है, इनकी भी व्यवहारिक सत्ता है। जो ये धर्म है, इनकी भी व्यवहारिक सत्ता है। वस्तुतः ये न सत है न असत है, पारमार्थ्य है, क्या है? प्रातीतिक है। यह अगर हम जान ले जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा? धर्म नैरात्म्य। और ये जो ज्ञान का आवरण करने वाला है, जो हमारे ज्ञान को आवरण करता है, इसका भी आत्यांतिक उच्छेद हो जाएगा, उच्छेद हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं गेयावरण का क्षय। तो इस प्रकार क्लेशावरण और गेयावरण के क्षय से हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। और यह निर्वाण क्या है? धर्मों की धर्मता है। यह न संस्कृत है और न ही असंस्कृत। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और जब हम लोग हीनयानियों में जाते हैं, तो हीनयानियों में हम लोग देखते हैं कि जब वैभाषिक दर्शन में या सर्वास्वादियों के दर्शन में हम लोग इसको व्याख्यायित कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पर आंशिक नैरात्यवाद को स्वीकार किया, क्योंकि बहुतत्ववाद की स्थापना कर रहे हैं और क्षणिक धर्मों को ही सत मान ले रहे हैं। क्योंकि सत की डेफिनेशन या सत की अवधारणा ही इनके लिए क्या है? अर्थ क्रियाकारिकत्वम सत्यम। अर्थ क्रियाकारिकत्वम सत्यम, यानी जो जिसमें अर्थ क्रियाकारित्व है, वही क्या है? सत्य। और जिसमें भी अर्थ क्रियाकारित्व होगा, वह सत होगा। और जो भी क्षणिक होगा, उसी में अर्थ क्रियाकारित्व होगा। इसलिए जो है सर्वम क्षणिकम, यह उद्घोष है इनका कि सब कुछ क्षणिक है। और क्षणिक धर्मों की निरंतर धारा बह रही है। क्षणिक चेतन धर्मों की धारा बह रही है। क्षणिक चेतन अचेतन परमाणुओं की धारा बह रही है। और ये धारा जो है संतानवाद के रूप में बह रही होती है। और पारस्परिक ये संघात भी बनाते हैं। इसलिए दो पक्ष हैं क्षणिकवाद के, एक संतानवाद और एक संघातवाद।
क्षणिक धर्मों को सत्य मान ले रहे हैं, तो धर्म नैरात्य तो मानेंगे नहीं, केवल पुद्गल नैरात्य मानते हैं, यानी आंशिक नैरात्यवाद मानते हैं, और निर्वाण प्राप्ति के लिए क्लेशावरण के क्षय को ही वह पर्याप्त मानते हैं। तो इस रूप में ये व्याख्यायित कर रहे होते हैं निर्वाण को। हम लोग ने इस सारी चीजों को पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको देखा है, और ये भी हम लोग ने स्पष्ट किया था कि जब धर्मों का ये डिवीजन करते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव सेंस में विषयगत दृष्टि से करते हैं, और एक जो है विषयीगत दृष्टि से करते हैं, दो दृष्टियों से ये कर रहे होते हैं। तो इसमें भी जो है एक डिवीजन जब वो करते हैं, तो वो कहते हैं कि प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश, यानी संस्कृत धर्म असंस्कृत धर्म दो भागों में बांट कर जब चल रहे होते हैं, तो असंस्कृत धर्म में ये कहते हैं तीन डिवीजन, प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश। इसमें जो प्रतिसंख्या निरोध है, इसका अभिप्राय प्रतिसंख्या मतलब ज्ञान पूर्वक निरोध, ज्ञान पूर्वक निरोध, इसी को कहते हैं निर्वाण। ये क्या है? नित्य है, भाव रूप है, सुख रूप है, ठीक है। और इसको हम लोग अब भावात्मक मानने लगते हैं, क्योंकि यहाँ निरोध होता है। किसका निरोध होता है? अविद्या का निरोध होता है, कृष्णा का निरोध होता है, तो इसलिए हम लोग इसको भावात्मक सेंस में ले रहे होते हैं, लेकिन वो इसे भाव रूप मान रहे होते हैं, नित्य मान रहे होते हैं। तो ये जो प्रतिसंख्या संस्कृत धर्म के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, असंस्कृत धर्म के रूप में ही इसको स्वीकार कर लेते हैं। और जब हम लोग स्वतांत्रिक में आए थे, तो हमने देखा कि थोड़ा वो डिफर करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम इस रूप में मानेंगे कि जो है अविद्याश्रव, कामाश्रव, भावाश्रव सबका आत्यांतिक उच्छेद हो जाएगा, सबका आत्यांतिक उच्छेद मानेंगे, तो बुद्धि विकल्पों का भी आत्यांतिक उच्छेद हो जाएगा, और जो निर्वाण है वह एक वस्तु रूप हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। वो कहते हैं कि इस रूप में जो है हम नहीं स्वीकार कर सकते निर्वाण को, और वो कहते हैं ये काय के सिद्धांत को लाते हैं, बुद्ध काय, निर्माण काय और धर्म काय। कहते हैं जगत में व्याप्त बुद्ध काय के रूप में निर्माण को व्याख्यायित विवेचित करते हैं, कौन स्वक्रांतिक। तो ये डिफरेंस है दोनों में, और इस सारी चीजों को समझने की कोशिश किए थे। अब उसी संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा देख लें कि ये महायानियों में किस रूप में इसको डिफाइन किया जा रहा है। तो जैसा कि अभी स्पष्ट किया कि हीन यानी जो है राग द्वेष के आधार के रूप में आत्म संबंधी विश्वास को मानते हैं कि हमारे जो समस्त प्रकार के राग द्वेष हैं, जिसको कहें ना कि चार प्रकार के जो क्लेश होते हैं, आत्मदृष्टि, आत्मान, आत्मो और आत्मस्नेह, तो ये जो राग द्वेष का आधार है वो क्या है? नित्य आत्म में विश्वास है, जो इसको पुद्गल या आत्म कहते हैं। और इसमें जब हमारी आस्था होती है, तो यही हमारे राग द्वेष के क्लेशों का आधार बनता है, और इसके नैरात्म से, इस पुद्गल नैरात्म के द्वारा हम लोग क्लेशावरण का क्षय करते हैं, और निर्वाण के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। यानी पुद्गल नैरात्म क्या है? एक प्रकार से आत्म दृष्टि का निषेध है, जो नित्य आत्म तत्व में हम विश्वास कर रहे होते हैं, उसका निषेध हो जाता है, उसे पुद्गल नैरात्म के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन महायानी जैसे आरंभिक बुद्ध वचन था, तो आरंभिक बुद्ध वचन में आध्यात्मिक अद्वैतवाद की स्थापना हो रही थी, तो हम लोग तो यही लक्ष्य ही लेके चले हैं कि शून्यवादियों में हमने देखा ही है कि हीन यानियों के दर्शन के पारस्परिक विरोधाभासों को समाप्त करके पुनः भगवान बुद्ध द्वारा संप्रेषित, प्रेषित, उपदेशित आध्यात्मिक अद्वैतवाद की स्थापना ही इनका लक्ष्य था। तो महायानी जो है, आप स्पष्ट है कि यह आंशिक नैरात्म की जगह पूर्ण नैरात्म की अवधारणा को स्वीकार करेंगे, यानी पुद्गल नैरात्म के साथ धर्म नैरात्म को भी निर्वाण के लिए अपरिहार्य स्वीकार करेंगे, यानी क्लेशावरण के साथ ज्ञेयावरण का क्षय भी निर्वाण के लिए नितांत आवश्यक है, और दोनों प्रकार के आवरणों के क्षय की मुक्ति से सर्वज्ञता का उदय होगा, और बोधिसत्व का स्वरूप हमारे समक्ष आएगा। यानी धर्म नैरात्म क्या हुआ? जागतिक पदार्थों का आत्यांतिक उच्छेद या निषेध, आत्मदृष्टि का निषेध और जागतिक पदार्थों का निषेध, यही क्रमशः पुद्गल नैरात्म और धर्म नैरात्म। और बोधिसत्व के लिए 10 सोपान है, प्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, अर्चिस्मती, सुदुर्जया।
तो ये अभिमुखी धुरंगना, इसको आप लोग को बताया है। यही जो है सोपान है जिससे हम लोग बोधिसत्व तक पहुंचेंगे, निर्वाण तक। बोधिसत्व जो है निर्वाण तक पहुंचेगा। और बोधिसत्व की संकल्पना तो आप लोग जान ही रहे हैं कि ये क्या होती है, कि जो निर्वाण प्राप्त करता है जो भी भिक्षु, वह अपने ही निर्वाण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरे के दुखों को त्राण करने के लिए, मतलब करुणा से ये प्रेरित होता है, और करुणा से दूसरे के दुखों को दूर करने के उद्देश्य से वह अपने मार्गों को, अपने द्वारा अनुभूतियों को दूसरे तक संप्रेषित करके उन्हें भी जो है निर्वाण प्राप्त करने में एक प्रकार से कहें कि मदद करता है, हेल्प करता है, मार्गदर्शन करता है। तो यही अवधारणा हम लोग बोधिसत्व के रूप में जानते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसकी तुलना कर लें दोनों संप्रदायों की, दो चार पॉइंट्स में देख लें, तो एक प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हीन यानियों में निर्वाण को नित्य तो माना गया है, और दुख के अभाव के रूप में भी स्वीकार किया गया है, दुखाभाव के रूप। और अगर हम लोग महायानियों में आए तो हम लोग देखते हैं कि जो माध्यमिक हैं और जो योगाचार विज्ञानवादी हैं, दोनों ही निर्वाण को परम तत्व के रूप में, अल्टीमेट रियलिटी के रूप में मान रहे होते हैं। ये मान रहे होते हैं विशुद्ध विज्ञान, विज्ञप्ति मात्र तत्व के रूप में निर्वाण को मान रहे होते हैं योगाचार। और माध्यमिक जो है शून्यता के रूप में निर्वाण को मान रहे होते हैं। और दोनों ही क्या कहते हैं कि ये निर्वाण क्या है, बुद्धि विकल्पातीत है, बुद्धि के विकल्पों से अतीत है, अपरोक्षानुभूति गम्य है, स्वानुभूति गम्य है, अनिर्वचनीय। और जब कोई चीज अनिर्वचनीय होगी तो मतलब यह न तो नित्य है और न अनित्य है, न भाव है और न अभाव है, यह अनिर्वचनीय है। और जबकि हीनयानियों में हम देख रहे हैं कि निर्वाण को क्या माना गया है, नित्य माना गया है। तो इस प्रकार से ये दोनों में अंतर आ जाता है। और हीनयानियों में एक प्रकार से इसे दुख के अभाव के रूप में भी व्याख्यायित किया गया है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि ये निरोध है, तो निरोध किसका है, अविद्या का, तृष्णा का, दुख का, इन सब का अभाव जो है इसके रूप में हम लोग देखते हैं। लेकिन मूलतः जो है सर्वास्तिवादियों में, थेरवादियों में भाव रूप ही स्वीकार है। आप लोग को इसी रूप में जानना चाहिए। लेकिन माध्यमिक योगाचार में स्पष्ट हो रहा है कि निर्वाण जो है अनिर्वचनीय है, न तो नित्य है न अनित्य है, न तो हम इसको भाव कहेंगे और न अभाव के रूप में व्याख्या करेंगे। और एक तो स्पष्ट है दोनों में अंतर कि हीन यानी जो है आंशिक नैरात्यवाद को मान रहे हैं, और ये जो है पूर्ण नैरात्यवाद को मान रहे हैं। ठीक है। एक अंतर और आप लोग की पुस्तकों में देता है कभी कभी कि जो हीन यानी है उनके लिए जो निर्वाण है वह एक प्रकार से ध्यान का आलंबन है, यानी ध्यान करने के लिए एक केंद्र बिंदु है। जबकि यहाँ पर जो है निर्वाण को डिफाइन किया गया है महायानियों में कि यहाँ पर ये ज्ञाता ज्ञेय विषय विषयी इनके भेद से ऊपर है, इसके रूप में नहीं स्वीकार किया गया है। तो एक प्रकार से यहाँ ध्यान के केंद्र के रूप में एक प्रकार से विषय बना रहे होते हैं हीन यानी, एक प्रकार से क्या कर रहे होते हैं, विषय बना रहे होते हैं हीन यानी। लेकिन जो है जो महायानी है वह इसे विषय विषयी ज्ञाता ज्ञेय आदि के भेद से परे मान रहे होते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि हीन यानी निर्वाण को लोकोत्तर कहते हैं, और ये जो है निर्वाण को लोकोत्तरम कहते हैं। इसमें और एक सफिक्स जोड़ देते हैं, तम, लोकोत्तर में तम जोड़ देते हैं, लोकोत्तरम। तो ये जो है सफिक्स जोड़ देते हैं, यानी ये इसको ट्रांसीडेंट कहते हैं, ट्रांसीडेंट कहते हैं, ये ट्रांसीडेंट है। और हीन यानी जगत की सत्ता को मान रहे होते हैं, और जगत उसी प्रकार से उसको सत्य मानते हैं जिस प्रकार से निर्वाण है। हम लोग देख रहे हैं बहुत तत्ववाद का वो कर रहे हैं, जबकि माध्यमिक योगाचार दोनों जो है आध्यात्मिक अद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं, और निर्वाण को जो है अद्वैत तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। और जगत की सत्ता को आप लोग जान रहे हैं, विज्ञानवादी योगाचार क्या कहते हैं, नितांत असत, नितांत असत मान रहे होते हैं। और स्वप्न रूप मानते हैं, सत्संग की तरह मानते हैं नितांत सत्ता। और माध्यमिक क्या मानते हैं, इसकी सांवृतिक सत्ता मानते हैं। सांवृतिक मतलब क्या होता है, आवरण करने वाला। तो इसकी सांवृतिक या व्यवहारिक सत्ता को स्वीकार करते हैं। ठीक है।
तो इस प्रकार से दोनों में ये एक बेसिक डिफरेंस है थोड़ा बहुत जो आपको जानना चाहिए। तो अब इतना तो हो ही गया। अब जो है हम सोच रहे हैं कि कल से आप लोग ज्ञान मीमांसा शुरू करें और राम बाबू सुबह क्लास रहेगी 7 बजे, तो हम लोग जो है सुबह देख लेंगे और इसके बाद फिर धर्म दर्शन के लिए भी आप आ जाइएगा, वहां पे भी देख लेंगे और शाम वाली क्लास बौद्धिज्म। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।